उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जिले को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। शनिवार को इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने ऐलान किया कि आजमगढ़ की पुरानी जेल की जमीन पर एक भव्य कन्वेंशन सेंटर या कोई अन्य बड़ी परियोजना जल्द ही आकार लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलते ही चुनाव से पहले इसे योजना को अमली जामा पहना दिया जाएगा। इन योजनाओं के बाद जिले में सियासी और विकास परक हलचल तेज हो गई है। इस भव्य समारोह में शिरकत करने पहुंचे सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने जिले के विकास को लेकर एक और बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की पुरानी जेल की खाली भूमि का उपयोग जनहित के बड़े कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा जिलाधिकारी की तरफ से जितनी जल्दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी उतनी ही तेजी से पुरानी जमीन पर कन्वेंशन सेंटर या किसी अन्य बड़ी महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। दारा सिंह चौहान ने आजमगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का इस जिले से बेहद गहरा और पुराना लगाव है। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले बतौर सांसद भी योगी आदित्यनाथ जी का इस क्षेत्र से एक अरसे से जुड़ाव रहा है। यही कारण है कि आजमगढ़ आज भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कारागार मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने मंच से और जनता से जो भी वादे किए उन्होंने समय सीमा के भीतर पूरा करके दिखाया है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ आजमगढ़ की जनता को आश्वस्त किया कि जेल की जमीन पर बनने वाले इस नए प्रोजेक्ट का काम भी बेहद शीघ्र शुरू हो जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कारागार मंत्री ने समय सीमा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने दृढ़ता के साथ दावा किया कि इस योजना को आगामी चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और हमारे इस प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनका आजमगढ़ के लोगों से बहुत लगाव रहा है। केवल मुख्यमंत्री बनने पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले भी आपने देखा होगा जब भी आजमगढ़ के लोगों के ऊपर इस तरीके के कोई अगर उनके वो सम्मान पे ठेस पहुंचाने का अगर किसी ने कुत्सित प्रयास किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी तब सांसद थे, हमेशा आजमगढ़ के लोगों के साथ खड़े रहे और आज आजमगढ़ के साथ ही केवल नहीं खड़े बल्कि विकास के साथ खड़े हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस जनपद के चतुर्दिक विकास के लिए रोडों का जाल बिछाने की उनकी जो योजना आज भी हजारों करोड़ की परियोजना केवल महज 2 विधानसभा में दिया है। मैंने महाराज जी से एक अपील किया क्योंकि आजमगढ़ के नगर पालिका के बगल में जो हमारी जेल की जमीन थी जो तो वह जेल स्थानांतरित हो गई चंडेसर के पास, बड़ी जेल बन गई। यहाँ पे लगभग 12 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन एकदम आजमगढ़ के हट पे पड़ी हुई है और आजमगढ़ के वासी आज से नहीं बहुत दिनों से, जब मुझे लगता मैं पहली बार सांसद बना था क्योंकि यहीं मैं पला बढ़ा हूँ, यहीं छात्र राजनीति में रहा हूँ, तो लोगों की अपेक्षाएं भी रहती हैं। सरकार में बनने के बाद और भी तो कई बार लोगों ने कहा, हर यहाँ के प्रेस के लोगों ने भी, यहाँ के सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने भी, कि यहाँ पे कुछ पार्क बनना चाहिए। कोई अच्छा पार्क नहीं है और जिस तरीके की महत्वपूर्ण ज़मीन है इस पे कभी भी किसी ऐसे लोगों का कब्जा हो सकता है। तब ये बात मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले भी डाल चुका था। आज मंच के माध्यम से भी मैंने अपने स्पीच में इस बात को कहा कि महाराज जी आपने आजमगढ़ के विकास के साथ हमेशा साथ खड़े रहे हैं, तो आजमगढ़ के लोगों का बहुत भरोसा आप पे है। तो आजमगढ़ के जो हट पे 12 एकड़ से ज़्यादा जो जेल की कारागार की ज़मीन पड़ी हुई है उस पर हमारे पास कोई पार्क नहीं है, कोई म्यूजियम नहीं हमारे पास है, कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं है। तो मल्टीपर्पज़ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनने की गुंजाइश है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खासकर मेरे अनुरोध को माना और उन्होंने मंच से ही अपने स्पीच में ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि समुचित जो भी उसकी योजना है बना करके हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया जाए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ये देश के वाहिद अकेले मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं भरोसे के साथ उसको करने में उनका भरोसा रहता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के लोगों के सामने इस बात को रखा है
तो मुझे ही नहीं बल्कि पूरे आजमगढ़ वासियों को भी पूरा भरोसा हो गया है कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बात निर्देश दिया अधिकारियों को, उसका प्रस्ताव बना के मेरे सामने रखा जाए, ज़मीन उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में हो सकता है ये सुअवसर आजमगढ़ के लोगों को मिले, जहां दशकों से जो मांग हो रही थी एक अच्छे पार्क की, एक अच्छे म्यूजियम की, एक अच्छे कन्वेंशन सेंटर की और भी एक्टिविटीज़ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। इस पर मैं जिलाधिकारी से बात करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होना है, तो सारा कुछ बन के मुझे लगता है जल्दी ये तैयार हो जाएगा। तो आजमगढ़ के विकास में चार चांद लग जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी करेंगे, जल्द लग रहा है। निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री ने इस बात को निर्देश दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री के रहते ही इसका शिलान्यास भी होगा। हम लोग माने कि इसी सरकार में ये शिलान्यास भी हो जाएगा, लोकार्पण भी हो जाएगा। निश्चित रूप से योगी जी के मुख्यमंत्री रहते ही ये शिलान्यास होगा और मुझे लगता है उनके सामने ही बन के तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है, कितने का, मतलब कुछ अभी तक आप लोग एक प्रॉक्स कुछ बनाए हैं? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है यहाँ के जिलाधिकारी को, संबंधित अधिकारियों को भी, इसका व्यापक जो है रिपोर्ट बना करके, व्यापक प्रस्ताव बना करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। फिर अलग अलग चीज़ें इसमें जब योजना बनेगी तो निश्चित रूप से वो निकल के आएगा कि कितने करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन जो भी होगा, चाहे पैसा जो भी हो लग जाए, लेकिन मुझे विश्वास है खूबसूरत होगा और अच्छा होगा, आजमगढ़ के हित के लिए होगा। तुम लोग कब तक माने, हफ्ते महीने, मतलब कितने दिन में? अब इसको समयबद्ध तो नहीं बता सकता कि कोई टाइम बाउंड है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर इस बात को रखा है तो मुझे लगता है शीघ्र जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।